हाय फ्रेंड्स, मैं आप सबके सामने एक कहानी सुनाना चाहती हूँ और कृपया करके आप कहानी सुनें और आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत समय पहले की बात है। श्रवण कुमार के माता-पिता ज्ञानवंती और ऋषि शांतनु दोनों ही अपनी किसी एक गलती की वजह से उनको श्राप लगा था कि वह अपने पुत्र को जैसे ही देखेंगे वह अंधे हो जाएंगे। अब उनके जब श्रवण कुमार हुए तो उन्होंने बहुत खुशी मनाई, लेकिन उनका पालन-पोषण बहुत मुश्किल से कर पाए। लेकिन जैसे ही धीरे-धीरे श्रवण कुमार बड़े हुए और उनको पता चला कि मेरी वज़ह से ये अंधे हैं, इनको श्राप मिला है, मुझे देखते ही अंधे हो जाएँगे, तो वह अपने माता-पिता से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगे और बहुत ही उनकी केयर करने लगे। अब धीरे-धीरे समय गुज़रता गया और श्रवण कुमार की शादी हुई। जब श्रवण कुमार की शादी हुई तो उनकी पत्नी बहुत चालाक थी। वह उनके माता-पिता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह अपने श्रवण कुमार को तो बहुत लाड़-दुलार करती, लेकिन अपने ससुर-सास को बहुत परेशान करती थी। लेकिन श्रवण कुमार को यह बात का बिल्कुल पता नहीं था कि मेरी पत्नी और मेरे माता-पिता को परेशान करती हैं। उन्होंने एक बर्तन बनवा कर लाई, वह लोहार के पास गईं और वहाँ पर जाके कहने लगीं कि ऐसा बर्तन बना दो एक कि बाहर से एक दिखे और अंदर उसमें 2 पार्ट हों। अब लोहार से वह इस तरह का बर्तन बनाकर ले आईं और एक पार्ट में वह खीर बनातीं और दूसरे में महेरी, मट्ठा डालकर चावल बनातीं। अब एक ही पात्र में से वह श्रवण कुमार को खीर परोस कर देतीं और उसी पात्र में से उनके माता-पिता को दूसरे चमचे से वह खट्टी महेरी देती। अब श्रवण कुमार जी बोलते, देखो कितनी टेस्टी खीर बनी है, बहुत ही टेस्टी खीर बनी है। इधर में उनके बूढ़े माँ-बाप बोलते कि हाँ बेटा, वो बोलते तो बोलते कैसे, बेटा खीर बोल रहा है और उनको तो खट्टी महेरी पता चल रही है, लेकिन वह बेटे के सामने बुरा भी नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वो कुछ नहीं कहते। अब धीरे-धीरे लेकिन मुँह बनाते हैं। धीरे-धीरे श्रवण कुमार जी सोचने लगे कि मेरे माँ-बाप में ही कुछ कमी है, जो कि मेरी पत्नी इतना अच्छा खाना बनाती है लेकिन कभी भी तारीफ़ नहीं करते। एक बार की बात है कि उन्होंने खाना बनाया था। अब श्रवण कुमार जी ने कहा, मम्मी-पापा आप दोनों, माताजी, पिताजी आप दोनों यहाँ पर मेरे पास ही बैठकर खाना खाओ ना। तो वह बोले कि नहीं बेटा, हम यहीं पे सही हैं, तुम उधर ही खाना खाओ। तो वह चाहते थे कि मेरे बेटे की गृहस्थी खराब ना हो। वह हमारी बहू से नफ़रत ना करने लग जाए अगर उसको इस बात का पता लगेगा तो, इसलिए वो चुपचाप यह बर्दाश्त करते रहते थे। एक दिन श्रवण कुमार खाँसी आ गई उनके माँ-बाप को खाते वक़्त। खाँसी आ गई तो श्रवण कुमार जी दौड़ कर आए तो उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाने लगे और वो अपने माँ-बाप को बहुत प्यार करते थे। तो एक कौर उनके ही खाने से वह खुद खा रहे उनको खिलाया, एक कौर खुद खाया, फिर उनको खिलाया, फिर खुद खाया। लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनकी पत्नी समझ गई थी कि आज तो इनको मेरे सारी राज का पता चल गया। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने बिल्कुल भी कुछ कहा ही नहीं कि ये तुमने क्या किया है। लेकिन उसी दिन से उन्होंने प्रण कर लिया कि आज से वह सिर्फ़ अपने माँ-बाप के लिए जिएँगे। तभी से उन्होंने एक काँवड़ तैयार करी और उसमें अपने माता-पिता को बिठाकर वह चारों धाम की यात्रा कराने के लिए उन्होंने प्रण लिया। तब वह चारों धाम की यात्रा करा ही रहे थे तो एक बार अयोध्या नगरी के निकट पहुँचे वो जैसे ही, तो उनके माँ-बाप को बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने कहा कि बेटा बहुत प्यास लगी है, थोड़ा-सा पानी पीना है। तो वो बोले, ठीक है माताजी, पिताजी, मैं अभी यहाँ पास ही में एक सरोवर है, मैं वहाँ से पानी लेकर आता हूँ। वह पानी लेने गए तो राजा दशरथ
जी उसी वहां पर शिकार खेलने के लिए गए हुए थे, तो वह शब्द वेदी बाण चलाते थे। जैसे ही उनको आवाज पता चलता था, वह आवाज से ही तीर मारते थे, तीर वहीं पे जाके लगता था। तो उन्हें लगा तालाब में कोई पानी पीने आया है। हाँ, तो उन्होंने वह मंत्र पढ़कर बाण चलाया, तो वह तीर जाकर सीधे श्रवण जी को लगा। तो श्रवण जी कराहने लगे, और करा कर उन्होंने कराते हुए एक गीत गाया। बता दो मुझ में ये किसने करारा तीर मारा है। माता पिता मेरे अंधे, न उनका कोई सहारा है। पिला दो नीर माँ बाबा को, मेरे प्यासे हैं माँ बाबा। अब कराते हुए उन्होंने फिर दम तोड़ दिया, और तब राजा दशरथ उनके माता पिता के पास वह जल लेकर गए। उनको बहुत दुख हो रहा था कि यह मेरे से क्या गलती हो गई, यह तो मेरे से बहुत महापाप हो गया, लेकिन अनजाने में हुआ, लेकिन हो तो गया। अब वह बहुत ही दुखी थे। अब उनके माँ बाप के पास गए तो वह कहने लगे, बेटा श्रवण, बेटा श्रवण, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। और फिर बाद में उन्होंने उत्तर दिया कि लो माँ बाबूजी पानी पी लो। तो उन्होंने आवाज पहचान ली, वह कहने लगे ये हमारे बेटे की आवाज नहीं है। और कि क्या हुआ है मेरे बेटे को, मेरे बेटे को क्या हुआ है। हाँ, हमारा बेटा क्यों नहीं आया श्रवण, कि तुम्हारे बेटे उन्होंने सारा वृतांत बता दिया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे श्रवण कुमार जी, मेरे हाथ से उनकी मृत्यु हो गई है। तो उन्होंने राजा दशरथ ने उनको श्राप दिया और कहा, जिस तरह हम अपने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही आपके चार चार पुत्र होंगे, लेकिन आप तुम्हारी जब मृत्यु होगी तो तुम्हारे पास एक भी नहीं होगा। तो वही हुआ। अगर आप जानना चाहते हैं तो बताएं।